हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट फिर हम स्टार्ट कर सकें। ओके, वेरी गुड। सबको आ रही है। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपकी मैथ्स की बुक का मैथ्स का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुपद, है ना। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, हम सर्व समीकाएं पढ़ रहे थे। हमने पहली और दूसरी सर्व समीका पढ़ ली है। आज हम तीसरी सर्व समीका पढ़ेंगे, जो थोड़ी सी हमने पिछली क्लास में डिस्कस भी करी थी। ठीक है, तो पहले हम जो सेकंड सर्व समीका है उसका क्विक रिवीजन लेते हैं ताकि एक क्वेश्चंस कर सके रिकॉल वाला, और उसके बाद थर्ड सर्व समीका जो है हमारी उसके ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। रूल की बात करें तो वही रूल है जो रोज की क्लास में होते हैं और जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। आप क्या करते हो, 3 डॉट में जाते हो, इनकॉल मैसेज में जाते हो और लिख देते हो। बेटा पोल में हर एक बच्चा आंसर करेगा, क्योंकि उसी से मैं समझ पाती हूँ कि आपको कितना समझ आ रहा है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है, ABCD में जो ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। ठीक है, जो रोज के रूल है बेटा वही रूल है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड सर्व समीका हमने देखी थी। पहली वाली जो थी बेटा वो क्या थी कि a प्लस बी की घात 2 बराबर में a की घात 2 प्लस में 2ab प्लस में b की घात 2। ये थी आपकी सर्व समीका पहली जो हमने पढ़ी थी। ठीक है, और इस पे हमने काफी सारे क्वेश्चन भी देखे थे। फिर हमने दूसरी सर्व समीका क्या देखी कि a माइनस बी की घात 2 क्या होता है, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस में b की घात 2। राइट, ये थी आपकी सेकेंड सर्व समीका। अब इस पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस भी बेटा डिस्कस किए थे। क्या से, अगर मान लो मेरे पास एक संख्या है x माइनस में 5 और s की पावर 2। ठीक है, मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं डायरेक्ट सर्व समीका का यूज करूंगी और यहाँ पर अप्लाई कर दूंगी। यहाँ मुझे दिख रहा है जो a है वो यहाँ x है और जो b है वो यहाँ पर 5 है ना। तो मुझे ये दिख रही है सारी सर्व, ये वाली सर्व समीका a की घात 2 कितना है, x की घात 2 हो जाएगा। 2 गुना में a कितना है, x है, b कितना है, 5 है, प्लस में 5 घात 2। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आएगा x की घात 2 10x, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, प्लस में 25, है ना। तो यहां से हमारे पास आया x माइनस 5 की घात 2 का आंसर बेटा x की घात 2 माइनस 10x प्लस में 25। ये हमारा हो गया आंसर। जल्दी बताओ, याद आया? यही हमने पढ़ी थी सेकंड सर्व समीका। किसी को इसमें डाउट है? कुछ नहीं होता बेटा, सर्व समीका को हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं। बस हमें ए और बी को आइडेंटिफाई करना होता है कि ए क्या है और उसमें बी क्या है। राइट, चलो बहुत बढ़िया। चलो फिर एक क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दो। अगर सबका यस ही आ रहा है, मुझे नोटबुक दिखाना है आप लोग अपनी अपनी। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है बेटा, वो है 2a माइनस में 3b की घात 2। ठीक है, अप्लाई करो और मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। ठीक है, नोटबुक दिखा दीजिएगा सभी अपने। फिर एक क्वेश्चन पोल में लेंगे, फिर थर्ड सर्व समीका की ओर मूव करेंगे। ठीक है, यस ठीक है। 2a माइनस 3b की पावर 2, मतलब ये आपके पास है। वेरी गुड, एक बच्चे ने दे भी दिया, बहुत बढ़िया। जिया चोपड़ा की आईडी से, वेरी गुड बेटा। निंजू सैनी की आईडी से, वेरी गुड। साहिल कुमार की आईडी से, वेरी गुड बेटा। लक्ष्मी कुमारी की आईडी से, गुड अटेम्प्ट बेटा, वेरी गुड।
ओके, गुड अटेम्प्ट अनिल की आईडी से, बट लेकिन बेटा आपने साइन गलत लगाया, चेक करो फार्मूले में, देखो एक बार साइन मुझे लग रहा है ऐसा आपने गलत लगाया, चेक कर लो। बाकी वैसे बिल्कुल करेक्ट किया आपने। दिनेश कुमार की आईडी से वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट बेटा। और बाकी बच्चे भी दिखाओ, सबका आंसर आना चाहिए मेरे पास। मैम ये क्वेश्चन मैं बताऊंगी। अभी देखते हैं बेटा, पहले सभी का आ जाने दीजिए आंसर। और भी बच्चे मुझे बताओ जरा। बेटा डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, ए और बी को आइडेंटिफाई करो। आपको पता लग गया यहाँ ए क्या है, 2a है, बी क्या है, 3b है ना। तो आपको डायरेक्ट अप्लाई कर देना है, ए की पावर 2 माइनस 2ab प्लस में बी की पावर 2, ठीक है। इसमें चलिए कीजिए जरा। मैम मैं बताऊंगी ये क्वेश्चन। बेटा पहले क्वेश्चन करो तो सही, अभी काफी बच्चों का आंसर नहीं आया है। लेंगे बेटा, लेंगे लेंगे, सबसे लूंगी मैं, कौन, डोंट वरी। हाँ, अनिल की आईडी से बेटा वेरी गुड, आप बिल्कुल करेक्ट है, बस एक साइन का ही मिस्टेक था, वैसे आपने बिल्कुल करेक्ट किया था, गुड गुड अटेम्प्ट। केशव की आईडी से गुड अटेम्प्ट बेटा, थोड़ा डार्क लिखा करो, बहुत लाइट लिखा हुआ दिख नहीं रहा था। चलो बहुत बढ़िया, फिर भी मेरे ना 2-3 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, तो अगर बेटा अभी भी डाउट है ना तो अब ध्यान से देखना, ठीक है। बेटा लक्ष्मी की आईडी से, साहिल की आईडी से, बेटा मैं आगे पूछूंगी आप लोगों से क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं दो दो ना डाउट क्लियर कर दूं, मेन इंपॉर्टेंट वो है। हमें यहाँ पर नजर आ रहा है बेटा कि ए जो है वो क्या है, ए है, और बी क्या है, 3b है। तो फार्मूले में लगा है ए की घात 2, यानी कि 2a की घात 2 माइनस 2 गुना में ए कितना है, 2a है, गुना में बी कितना है, 3b है, ठीक है। और प्लस में बी की घात 2 मतलब 3b की घात 2, ठीक है। अभी अप्लाई करते हैं। अब 2 की घात 2 का मतलब क्या है, 2 दूनी 4, ए की घात 2 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12ab, और 3b की घात 2 मतलब 3 तिया 9, बी की घात 2। सिंपल, ये आपका आंसर हो गया। जल्दी बताओ किसी को इसमें डाउट है, यस और नो करके आंसर करो, फिर मैं एक क्वेश्चन पोल में पूछूंगी। यस नो। और अगर सबको सब समझ आ गया है यस लिख दो चैट सेक्शन में, एन डब लिखना अगर किसी को डाउट रह गया है या अभी भी रिपीट करना है तो एन लिख दो कि नहीं समझ में आया। कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी बेटा। सबका यस आ रहा है, चलो फिर एक आंसर दो, ठीक है जी, सबका यस ही आ रहा है। तो क्वेश्चन है बेटा ये 98, 98 की घात 2, ठीक है। इसको आपको निकालना है, फार्मूला आपको पता है, आइडेंटिटी आपको पता है, ये a माइनस 2 की घात 2, ठीक है। a की घात 2 माइनस 2ab प्लस में b की घात 2। चलो अप्लाई करो जरा इसके ऊपर। पहले कॉपी में करना है एंड आफ्टर दैट बेटा कहाँ करना है, पोल के अंदर। चलो 98, 98 की घात 2, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, है ना। इसको आप ये देखोगे पहले किस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, और उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, करिए जरा। मैम मैंने क्लास ले ली है। वेरी गुड, अच्छी बात है बेटा, क्लास ले रहे हो तो आप। चलिए करिए जरा सभी क्वेश्चन, सभी बच्चे क्वेश्चंस करिए आराम से, पहले कॉपी में करो। 98 की घात 2, ठीक है, इसमें आप सर समीकरण लगाओगे a माइनस बी की घात 2 एंड इसे मैम क्वेश्चन हो को गया। सॉल्व करना। वेरी मैम गुड, हो गया। गुड बेटा गुड, ध्यान से करिए, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, मैम हो गया। वेरी गुड। कितने बच्चों का हो गया है, वेल डन। और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा आराम से, पहले हो गया। कॉपी फिर पोल में, हो गुड गया। बेटा, वेरी गुड। ध्यान से जल्दबाजी नहीं करनी है कि यादों ने कर दिया तो हमें भी जल्दी है, नहीं।
आराम से करो, आराम से इसको लिखो, पहले देखो आपको किस में बदलना है, उसके बाद इस पे सर्व समीकरण लगाओ और सॉल्व करो। मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों का मैम हो गया। वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं आराम से कीजिए, कॉपी में कर लो पहले, उसके बाद जाके पोल में करोगे, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करनी है, सभी बच्चों को कह रही हूं मैं बार बार, मैम हो कॉपी में गया। करो। वेरी गुड बेटा। अभी भी काफी बच्चे बचे हुए हैं, करिए जरा, सबका आंसर चाहिए मुझे। मैम हो गया। वेरी गुड। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, कभी अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, करो जरा, सबका आंसर चाहिए मुझे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 98 की घात 2, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से आंसर कर देगा, 5 सेकेंड, हाँ, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को हम करते हैं ऑन। चलो बताओ क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले मैं बताऊँ ये क्वेश्चन? चलो आप ही बता दो। हम्म, मैम पहले मैम ये 98 है तो मैम इसको हम वो कर लेंगे अलग अलग, तो 100 - 2 हो जाएगा। 100 - 2, बिल्कुल दो। सही। अब मैम हम 100 को ए मान लेंगे और 2 है उसको बी मान लेंगे। बिल्कुल सही, यस। और अब मैम 100 हो जाएगा और उसकी पावर 2 हम्म, -2 × 100 हम्म, × 2 गुना 2, +2 की पावर 4। 4 नहीं बेटा, 2, 2 की दो पावर दो 2। से अंदर। हाँ, चलो आगे। तो 100 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ? 100 गुना में 100, वहां से हमें क्या मिलेगा? 10,000 आ जाएंगे। 10,000, वेरी गुड। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 400 आएंगे। 400। 400 और यहाँ से हमें 4 मिलेगा 4। वेरी मैम गुड। इनको माइनस करेंगे तो 9,600 आएगा मैम। यस, मैम यहाँ इसको से 4 को प्लस करेंगे जब 9,604 आएगा। यस, बिल्कुल सही। थैंक यू एवरीबॉडी, जितने भी बच्चों ने मुझे बताया, बहुत बढ़िया। देखो अभी यहाँ पर मेरे पास कितना आया बेटा? 10,000। अब मैं इस 10,000 में से जब 400 को घटा दूंगी तो मेरे पास बेटा आंसर आ जाएगा 9,600। अब 9,600 में हम 4 को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9,604, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? और मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया था बेटा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम इसको हम डायरेक्ट 98 गुना में 98 भी तो कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते हो बेटा, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सर्व समीकरण का यूज करना सीख रहे हैं, जिससे हमारी मैथ्स की कैलकुलेशन इजी हो जाती है, ठीक है? इसलिए हमने इसके ऊपर सर्व समीकरण लगाई और आंसर निकाला, ठीक है? तो जितने ही बच्चों ने डी ऑप्शन लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। तो अभी तक हम 2 पढ़ चुके थे सर्व समीकरण, तीसरी भी हमने थोड़ी सी पढ़ ली थी क्या होती है, चलो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। एक बार फिर समझा दो मैम। केशव की आईडी बेटा एक तो ना म्यूट रखो, क्वेश्चन को दोबारा समझा दूं? अच्छा, देखो बेटा, जब भी हमारे पास इस तरह के नंबर होंगे ना, 99, 98, 97 या
999 जाओ, मतलब 100 माइनस या 1000 माइनस हम कुछ लिख सकते हैं, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं और उसमें हम फिर ये वाली सर्वसमीका जो है उसका उपयोग करते हैं, a माइनस बी की घात 2 का। ठीक है, ये क्या कहती है, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस में b की घात 2। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया जो a है वो 100 है और जो b है वो 2 है। ठीक है, तो बस अपनी सर्वसमीका ये है, इसके अंदर लिख दो, a की जगह 100 लिख दिया, 100 की घात 2 माइनस 2 गुना में 100 गुना में 2 प्लस में b क्या था, 2 था, 2 की घात 2। तो अब मुझे पता है 100 की घात 2 का मतलब क्या होगा, 100 गुना में 100, 100 गुना में 100 बेटा क्या आएगा, 10,000, माइनस में 2 दूनी 4, गुना में 100 किया तो 400 आ गया, और प्लस में बेटा 4 आ गया। अब जब 10,000 में से अब 400 घटाओगे तो कितना आएगा, 9,600, और उसमें जोड़ दोगे 400, तो यहां से आंसर आया 9,604। ठीक है, ठीक है बेटा, यस। चलो अब हम लेते हैं बेटा आज की सर्वसमीका, जो आपने पहले भी थोड़ी सी देखी थी पिछली क्लास में, ललित की आईडी से बेटा बहुत बार हाई हो चुका है, अब पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर लो। ठीक है, चलो यहाँ पर हमने देखी थी, ये हमारी तीसरी सर्वसमीका है। ये क्या कहती है कि अगर मेरे पास a माइनस बी है और a प्लस में b है, ठीक है, a माइनस बी है और a प्लस में b है, तो यहां से हमारे पास क्या आता है बेटा, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। ये हमारी सर्वसमीका है तीसरी। ठीक है, अब बात आती है कि मैम इसका यूज कहाँ होगा। अब मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं कहती हूं मेरे पास है y माइनस 2 y प्लस में 2। ठीक है, तो मैं बोलूंगी इसका आंसर क्या आएगा, तो आप बोलोगे मैम यहाँ पर a हमें पता लग गया y है और b पता लग गया हमें 2 है, तो हम डायरेक्टली सर्वसमीका में रख देंगे a यानी कि y की घात 2 माइनस b, b कितना हुआ 2 की घात 2, तो यहाँ से हमारे पास कितना है y की घात 2 माइनस 2 दूनी 4, ये हमारा आंसर आ गया, y की घात 2 माइनस b की घात 2। ठीक है, जब भी कोई भी चीज a माइनस बी ए प्लस बी में होगी तो फार्मूला हमारा सर्वसमीका क्या कहते हैं, a की घात 2 माइनस b की घात 2। ठीक है, समझ आया, अच्छा, यस, अच्छा इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, a की घात 2, a की घात 2 माइनस b की घात 2 का मतलब क्या हुआ, a प्लस बी a माइनस बी, है ना, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है a प्लस बी a माइनस बी, उल्टा भी तो हम अज्यूम ले सकते हैं, कर सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, अभी मानते हैं इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं हम। ठीक है, अब देखते हैं इस तरीके का एक क्वेश्चन। ठीक है, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखो 999 की घात 2 माइनस 1, एक का मतलब क्या, एक की घात 2, ठीक है, एक की घात 2 का मतलब एक ही होता है, इसलिए उसने एक की घात 2 नहीं लिखा, एक ही लिख दिया। उसने बोला इसका आंसर क्या आएगा। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, 999 को 1 से गुना 999 को 999 से गुना करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसे 1 से माइनस करेंगे, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट सर्वसमीका का यूज करेंगे। ये क्या कहती है कि अगर a की घात 2 माइनस b की घात 2 है, उसका मतलब a प्लस में b और a माइनस में b। ठीक है, अब यानी कि a 999 की घात 2 है, मतलब मैं इसको 999 माइनस 1 लिख सकती हूँ और 999 प्लस 1 लिख सकती हूँ, यस और नो बेटा, यही फार्मूला कहता है ना, ये वाला वर्जन लिखा हुआ है तो ये लिख सकते हैं। अब इससे देखो 999 में से एक गए तो 998 बचेगा, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, और अगर 999 में एक जोड़ दिया तो 1000 हो जाएगा। अब देख लो 998 को 1000 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, सिंपल 0 0 ही तो लगानी है आपको, कुछ नहीं करना है ना, इजी। सर्वसमीका का यूज करके कितना इजी हो गया ये वाला क्वेश्चन आपका, यस और नो, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, फिर हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे, फिर पोल में जाएंगे, पोल में मैं अभी नहीं जा रही, अभी हम और कुछ क्वेश्चन सीखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आप लोग मुझे आंसर दीजिए। मान लो बेटा मेरे पास क्वेश्चन है ये, ठीक है,
अगर मेरे पास है 2x प्लस में 3y और इधर है 2x माइनस में 3y, ठीक है, आपको आंसर निकालना है, बताओ जरा क्या आएगा। कॉपी दिखा दीजिएगा बेटा, और हैंड रेस इतने सारे क्यों कर रखे हैं, डाउन कर मैम एक लीजिए। बार फिर समझा दो। एक बार फिर से समझा दूं। अच्छा, अभी मुझे यहाँ पर बेटा दिख रहा है कि 2x प्लस में 3y है, 2x माइनस में 3y है, मतलब मुझे ये दिख रहा है ये a है, ये b है, यहाँ पर a प्लस b हो गया और ये आपका a माइनस b हो गया। फार्मूला क्या कहता है, a प्लस b a माइनस b है तो a की पावर 2 b की पावर 2, a क्या है 2x है तो 2x की पावर 2 और b कितना था 3y था तो 3y की पावर 2। अब 2x की पावर 2 का मतलब क्या होता है बेटा, 2 बार 2x को गुना कर देना, 2x गुना में 2x, 2x क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और x की पावर 2, तो ये कितना हो गया 4x की पावर 2, है ना। ऐसे 3y की पावर 2 का मतलब क्या हो गया 3y गुना में 3y, यानी कि 3 तिया 9 और y की पावर 2, तो 9y की पावर 2 आ गया हमारा आंसर। जल्दी बताओ देखकर, क्या मेरी बात समझ आई है, कैसे किया हमने, है ना। तो अगर a माइनस बी और a माइनस बी a प्लस की b की फॉर्म में, मैम एक क्वेश्चन पूछ लो। एक मिनट बेटा पूछूंगी, कई सारे पूछूंगी, वेट। a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में दिया हुआ है तो आपका फार्मूला a की पावर 2 b की पावर 2। अब अगर वो मान लो इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ ले, दो तरीके से पूछ सकता है। अब मान लो वो ये कहे आपके पास है 4x की पावर 2 माइनस 9y की पावर 2, तो आप यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी निकालो, तो क्या करोगे, तो आपको पता है ये a की पावर 2 है, हमें a निकालना है, तो आपको पता है 4 को आप कैसे बना सकते हो, 2 दूनी 4 और x की पावर 2 x, तो यहाँ से मिल गया आपके पास 2x और 9y का कैसे बना सकते हो, 9 कैसे बनेगा 3 से, 3 तिया 9 और y की पावर 2 का मतलब y, तो 3y, तो 2x प्लस में 3y और 2x माइनस में 3y, तो दोनों तरीके से आपको आना चाहिए ये चीज, ठीक है। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो। फिर क्वेश्चन लेंगे 2-3, पहले कॉपी में उसके बाद पोल में। ओके चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। बेटा मेरे पास जो क्वेश्चन है ना आपके लिए वो ये है, मेरे पास क्वेश्चन है बेटा 3a माइनस बी, ठीक है, और 3a प्लस में b। चलो लगाओ इसमें आइडेंटिटी सर्व समीकरण तीसरी और फिर बताओ मुझे आंसर क्या आएगा, कॉपियां दिखा देना, ठीक है, कॉपियां दिखा दीजिएगा सभी बच्चे। चलो तीन ए माइनस बी और 3a प्लस में बी, क्या आंसर आना चाहिए इसका। निंजू सैनी की आईडी से वेरी गुड, जिया चोपड़ा की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। साहिल कुमार की आईडी से गुड अटेम्प्ट बेटा, वेरी गुड। दिनेश कुमार की आईडी से वेरी गुड। रचना को शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा। अनिल की आईडी से वेरी गुड बेटा। लक्ष्मी कुमारी की आईडी से वेरी गुड। और भी बच्चे, बाकी बच्चे भी दिखा दो भाई। निकिता कुमारी की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। ठीक है, गुड अटेम्प्ट, वैसी वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और सुरेंद्र की आईडी से जो बच्चा, बेटा मेरे को ना प्रॉपर आपका कॉपी विजिबल नहीं हो पा रहा है,
तो कोई इशू नहीं है। अभी मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ, आप चेक करो, ठीक है। हिल रहा है बहुत ज्यादा आपकी कॉपी ना। तो यहाँ से हमें दिख गया ए, यहाँ पर हमें पता लग गया बेटा 3a है, और बी पता लग गया b ही है ना। तो अब फार्मूला अगर हम लगाए अपनी सर्व समीका a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हुआ a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। a क्या था 3a था, तो 3a की पावर 2, और b क्या था b ही था, तो b की पावर 2। अब b की पावर 2 3a की पावर 2 का मतलब क्या है 3a गुना में 3a, यानी कि 3 तिया 9 और a की पावर 2, तो 9a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 माइनस b की 2। मैं मेरा आंसर है। हाँ वेरी गुड बेटा, फिर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जितने ही बच्चों ने मुझे दिखाया सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट था। तो बेटा मेन क्या है ना, आपको ना देखकर समझ आना चाहिए कि हम कौन सी सर्व समीका यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब मान लो उसने ना इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से दे दिया, उसने बोला आपके पास क्वेश्चन है 25x की घात 2 माइनस 16y की घात 2। चलो यहाँ पर आप इसको करके दिखाओ मुझे, अभी इस क्वेश्चन को क्या आना चाहिए आंसर। उसने a की घात 2 माइनस b की घात 2, यानी कि a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 में दे दिया। अब a प्लस बी और a माइनस बी आपको निकालना है। ठीक है, चलो इसको ट्राई करो, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस फिर हम पोल में करेंगे। ठीक है, यस यस लक्ष्मी कुमारी की आईडी से बेटा गुड अटेम्प्ट। एक बार देखना 8y को अगर आप उसकी घात 2 करोगे, 8y की घात 2 कितना होता है बेटा। रचना शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा। साहिल कुमार की आईडी से बेटा पूरे पे घात 2 नहीं लगेगा, a माइनस बी ए प्लस बी होता है ये, है ना। यस ठीक है, हाँ निंजू सैनी की आईडी से वेरी गुड बेटा। साहिल कुमार की आईडी से नहीं बेटा, थोड़ा सा मिस्टेक है, चेक करो। दिनेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। हंसराज जोया की आईडी से वेरी गुड। हर्षित की आईडी से वेरी गुड बेटा, यस। नहीं बेटा 8y कैसे हो सकता है, अगर भी आपका 8y होगा तो जब आप 8y की घात 2 करोगे तो 8 8 64y की घात 2 हो जाएगा ना। 16 को कैसे बना सकते हो आप, 4 चौक 16 होता है 4y से, है ना। तो ये भी ध्यान रखो, यस 4y से। तो देखो अगर मैं यहाँ पर देखूं, मुझे ये दिख रहा है ये a की घात 2 है, ये आपका b की घात 2 है, तो यहाँ से फार्मूला क्या लगता है a माइनस बी और a प्लस बी, है ना, या मैं, है ना, यही फार्मूला है। चलो अभी मुझे ये दिख रहा है ये a की घात 2 है, तो मैं 25 कैसे बना सकती हूँ, 25 25 5 से, और x की घात 2 मतलब 1x, यानी कि 25x को मैं 2 बार गुना करूंगी तो मुझे मिलेगा 25x की घात 2, राइट। इसी तरीके से बेटा मेरे पास क्या है यहाँ पर b की घात 2 कितना 16y की घात 2, 16 कैसे बन सकता है, 8 से नहीं बनेगा, 8 से तो बेटा 8 8 64 हो जाएगा, है ना। 8 को जब हम 2 बार गुना करेंगे तो 4 होगा, वेरी गुड। एस के शर्मा की आईडी से वेरी गुड। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 4, और y की घात 2 मतलब 1y, तो मैं बोलूंगी 5x माइनस 4y और 5x प्लस में 4y, बन गया मेरा फार्मूला, और 1 से निकाल लिया मैंने आंसर। तो मैं ये कह सकती हूँ 25x की घात 2 माइनस 16y की घात 2 का मतलब हुआ आंसर आएगा 5x माइनस 4y और 5x प्लस में 4y। चलो जल्दी बताओ चैट सेक्शन में सभी बच्चों को ये चीजें समझ आ रही हैं या किसी को इसमें डाउट है, यस और नो। कॉल में क्वेश्चन पूछ लो बेटा पूछूंगी, अभी थोड़ा सा क्लियर होने दो, सबको क्लियर हो जाने दो, सबको लेके चलते हैं ना, है ना, सबको मैम क्लियर। एक बार और बता दो। एक बार और बताऊं, यस मैम। देखो मैंने क्या बोला, अगर इस क्वेश्चन को ना इस तरीके से दिया है कि मैंने यहाँ पर ना a की घात 2 और b की घात 2 दे दिया, और मैंने बोला मतलब मैंने इसको a प्लस बी a माइनस बी करके नहीं दिया, मैंने इसको आपको ऐसे दे दिया, मैंने a की घात 2 और माइनस b की घात 2 निकाल दे दिया है आपको, और बोला है कि a प्लस बी और a माइनस बी निकालो। तो आपको ये पता है ये दोनों जो है वो a की घात 2 है और b की घात 2 है, मतलब a को 2 बार गुना किया होगा तो ये आया है 25x की घात 2। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर a पता करना है कि a क्या है, तो मैं किस संख्या को 2 बार गुना करूंगी ये 25 बनेगा वो,
5 से कर सकते हैं, 5 सेम संख्या को, 5 25 है ना, 5 को 5 दो बार करेंगे, 5x गुना में 5x करूंगी तभी तो मेरे पास 25x की घात 2 बनेगा। तो मुझे यहाँ से मिल गया मेरे पास a, तो मैं बोल सकती हूँ 5x क्या हो गया, a हो गया। ऐसे b के टाइम पे बेटा 16y की घात 2 है, ये b की घात 2 है, मुझे b निकालना है। यहाँ से b कैसे निकल सकता है, 16 कैसे बन सकता है, 4 चौक 16, और y 2 बार है तो y, 4y गुना में 4y को जब आपने किया तो मुझे 16y की घात 2 मिली, यानी कि b मिल गया। तो मैंने यहाँ लिखा b। 5x माइनस 4y, 5x प्लस में 4y। अभी समझ आया, क्लियर हो बेटा? ओके गुड। चलो फिर अभी मुझे सभी बच्चे बता दो चैट सेक्शन में, क्या मैं पोल में अभी क्वेश्चन पूछ लू, यस, या अभी भी किसी को डाउट है? यस और नो में मुझे आंसर कर दो जल्दी से चैट सेक्शन में। किसी को भी डाउट रह जाता है, रिपीट करना है तो एन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है जी, सबका यस ही आ रहा है, ठीक है गुड। फिर ले लेते हैं क्वेश्चन पोल में। गुड। बच्चे स्क्रीन चली गई होगी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, एक सेकेंड बेटा, बच्चे आ रही है, आ रही है, एक सेकेंड। एक सेकेंड बेटा, बस स्क्रीन आ रही है, एक सेकेंड के लिए गई है। हाँ जी, एस के शर्मा की आईजी से कुछ कहना है क्या बेटा? नो मैम। ओके, आपने हैंड रेस किया हुआ है, दैट्स व्हाई मैंने पूछा। चलो क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन है आपको ये दिया हुआ है कि नो, हाँ जी, 983 की घात 2 माइनस 17 की घात 2 का मान ज्ञात करने के लिए आप कौन सी सर्वसमीका का उपयोग करोगे? ठीक है, आपको इन चारों में से अपनी सर्वसमीका पहचाननी है, कौन सी है। अब हमने ए और बी की फॉर्म में दी थी, यहाँ पर पी और क्यू की फॉर्म में दी हुई है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करनी है कि हमारी सर्वसमीका कौन सी है जो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज की जा सकती है। ध्यान से बेटा, ध्यान से, साइन को भी ध्यान से देखो, ठीक है। चलो मैम हो गया। गुड, मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड। ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। सर्व समीका को पहचानो, कौन सी सर्व समीका हमने यूज करी है, पहले देखो वो है क्या। 983 की घात 2 माइनस 17 की घात 2, है ना। इसका मान ज्ञात करने के लिए कौन सी सर्व समीका का उपयोग करोगे? मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो भी कर रहे हैं करिए जरा। मैम हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो भी कर रहे हैं करिए जरा आराम से, पहले कॉपी में फिर पोल में। 983 की घात 2 माइनस 17 की घात 2। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो भी कर रहे हैं करिए जरा। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए।
वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे, जितने बच्चे ज्वाइन है सबका आंसर आना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आंसर मुझे सबका चाहिए। 983 की घात 2 माइनस 17 की घात 2 का मान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त सर्व समीकरण बताइए। वेरी गुड, अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं बेटा, करिए। देखो आंसर मुझे सबका चाहिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो सिंपल सा है, हमें ये दिख रहा है ये क्या है, ये a की घात 2 माइनस b की घात 2 है। और s के लिए फार्मूला क्या होता है, a की घात 2 माइनस b की घात 2 के लिए a प्लस b a माइनस b। अगर मैं इसको p की और q की फॉर्म में लिखूं तो बेटा p की पावर 2 माइनस q की पावर 2, p प्लस में q और p माइनस में q। तो अगर आप इसको ढूंढोगे तो बेटा ये तो ए ऑप्शन है ना। तो बेटा ये सर्व समीकरण है, मैं वेरिएबल तो कुछ भी लिख सकती हूँ, ए भी लिख सकती हूँ, पी क्यू लिख सकती हूँ, आर एस लिख सकती हूँ, फार्मूला तो सेम ही रहेगा, फार्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा। नो मैम। है ना। तो आंसर क्या हुआ आपका, ये हुआ। ठीक है, ए वाला आंसर आपका करेक्ट है। जितने बच्चों ने भी ये लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास 4p माइनस 3q। ठीक है, 4p प्लस में 3q। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी दिया हुआ है, आपको निकालना है a माइनस बी, a प्लस बी दिया हुआ है, a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। ठीक है, चलो करो जरा, पहले आराम से कॉपी में करना है। ऑप्शन लिख दो, हाँ बेटा, ऑप्शन लिख दो मैम। ऑप्शन लिख दूं? अच्छा, ऑप्शन बेटा मैं बड़ा कर देती हूँ, आप फिर देख लो। आप स्क्रीन को बड़ा रखो ना अपने। मैम हो गया। हाँ, अभी चेक करो, दिख रहे हैं आपको ऑप्शन? यस मैम। हाँ, बहुत ज्यादा छोटे हो गए। ठीक है, अब चेक कर लो। चलो करो जरा सभी बच्चे। हो गया मैम। वेरी गुड, हो गया मैम। वेरी गुड, हो गया मैम। वेरी गुड। हो गया मैम। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, थोड़ा ध्यान से करिए और सबका हो आंसर गया चाहिए। मैम। हो गया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। हो गया मैम। वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया वेल डन। और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। 4p माइनस
हो गया मैम। 4p माइनस 3q और 4p प्लस 3q, ठीक है। इसको करना है, करिए जरा। हो गया मैम। वेरी गुड। वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। मैम हो गया। वेरी गुड। वेरी गुड बच्चे, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। सबका आंसर नहीं आया है? बेटा सभी करिए, सबका आंसर नहीं आया। अभी भी 5-6 बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। करिए जरा सभी। बेटा मुझे कैसे पता लगेगा सबको समझ आ रहा है? करिए जरा सभी बच्चे। मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से आंसर कर देगा। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। आपको पता है ये a प्लस बी है, a माइनस बी है ना। तो आपको यहाँ पर क्या आएगा, a की पावर 2, b की पावर 2, यानी कि 4p की घात 2 माइनस और 3q की पावर 2। अब 4p की पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि 4p की पावर 2 का मतलब 4p गुना में 4p, तो ये क्या हुआ 16p की पावर 2, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास 3q है, उसकी पावर 2 का मतलब क्या हुआ 3q गुना में 3q, 3 तिया 9 और q की पावर 2। तो ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, ए वाला। जितने ही बच्चों ने ए लगाया है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यस, चलो फिर एक क्वेश्चन पूछने का और मन कर रहा है मेरा। चलो आंसर दो फिर। मैम पूछ लो। पूछ लो। हाँ जी हाँ जी, ले लिया मैंने। चलो क्वेश्चन है ये कि 49 a की पावर 2 माइनस 64 b की पावर 2, ठीक है। आपको a प्लस बी और a माइनस बी बताना है, ठीक है। फार्मूला पता है। अब ये पता है ये a की पावर 2 है और b की पावर 2 है। आपको निकालना क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी। ध्यान से करना, ठीक है। चलो निकालो जरा, पहले कॉपी में निकालो आराम से, फिर पोल में। मैम हो गया। वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड। मैम हो गया। गुड बेटा, वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड बच्चे। मैम हो गया। वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान से करो बच्चे, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी है। आराम से देखो, आप समझो
कि यहाँ पर ये a की पावर 2 है माइनस b की पावर 2 है, आपको a प्लस b a माइनस b निकालना है। आप a कैसे यहाँ से निकाल सकते हो पहले वो देखो, b कैसे निकाल सकते हो वो देखो, फिर अप्लाई करो फार्मूले में। वेरी गुड, मैम हो गया। हो गया। गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर लिया है वेल डन, ठीक है। और जो अभी कर रहे हैं आराम से कीजिए कॉपी में, उसके बाद पोल में जाके, ठीक है, करो जरा, क्योंकि अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी 2-3 बच्चे रुके हुए हैं, प्लीज सभी बच्चे कर दीजिए। आंसर सबका चाहिए, तभी तो मैं अंडरस्टैंड कर पाती हूँ कि सभी कितना सबको समझ आ रहा है। 49 a की घात 2 माइनस 64 b की घात 2। चलो 5 सेकेंड और दे देते हैं, जो जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1। जीरो। पोल को करते हैं बंद, चैट को ऑन। सिंपल सा है बेटा, देखो a की पावर 2 है ये आपका b की पावर 2 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी a माइनस बी। अब मुझे यहाँ पर a और b पता करने हैं। अब मुझे पता है a की पावर 2 जो है वो 49, b a की पावर 2 है, तो 49 कैसे बना सकते हैं बेटा? सत्तू सत्तू 49, और a की पावर 2 a, यानी कि 7 a को जब हम 2 बार गुना करेंगे तब हमें मिलेगा 49 a की पावर 2। तो यहाँ से हमें a मिल गया 7 a। अब b की बात करते हैं, b यहाँ पर है बेटा 64 b की। हाँ बेटा, मैम इसका सी है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 64 कैसे बना सकते हैं आप? 8 8 64, तो 8 और b की पावर 2 का b, तो 8 b हो गया। तो a भी पता लग गया और b भी पता लग गया, तो 7 a प्लस में 8 b, और इधर होगा 7 a माइनस में 8 b। सिंपल, ये हमने निकाला a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थी आपकी सर्व समीका थर्ड, जो क्या कहती है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 बराबर है, इक्वल है a प्लस b a माइनस b, या मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ a प्लस b ब्रैकेट में a माइनस b इज इक्वल टू a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। जल्दी से बताओ क्या मेरी बातें सभी बच्चों को समझ आई हैं? चैट सेक्शन में यस और नो में आंसर आएगा सबका। यस मैम। गुड गुड। हमने 3 सर्व समीकरण पढ़ी है बेटा, तीनों आपको अच्छे से आनी चाहिए, और उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाओ, है ना? यस। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।